व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु शिष्य परंपरा का पर्व है। 21 किलोमीटर तो परिक्रमा मार्ग है। 70 से अधिक पार्किंग बनाई गई हैं। सर्विस रोड को भी जो वैकल्पिक पार्किंग के रूप में प्रयुक्त करने की पूरी प्रक्रिया है। वाहनों का प्रयोग ना करें। असाध्य रोगी, बुजुर्ग, बच्चे बिल्कुल इस जगह इस समय परिक्रमा आने से बचें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रजमंडल में गोवर्धन धाम जो कि विश्व विख्यात है और भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण लीला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यूँ तो वर्ष भर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ब्रजवासी इससे मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। मुड़िया पूर्णिमा का विशाल मेला गोवर्धन में लगता है। 7 दिन तक ये मेला चलता है। इसमें इस बार करीब लगभग 2 करोड़ के लगभग श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं स्थानीय जो नगर पंचायत है वो भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की तैयारी की जा रही हैं, तैयारियों की जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत की जो अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि मनीष लंबरदार जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, क्या क्या चल रही हैं। बताएं मनीष जी। गिरिराज महाराज की जय। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु शिष्य परंपरा का पर्व है। देश भर से लाखों करोड़ों लोग इस 5 दिवसीय जो 5-7 दिवसीय उत्सव हो गया है, इसमें देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और मनोरथ मांगते हैं अपना अपना। चूँकि भाव से जुड़ा हुआ मेला है, परंपरा से जुड़ा हुआ मेला है, उत्तरोत्तर मेला में भीड़ की जो है संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। धार्मिक स्थलों पर वैसे भी भीड़ लगातार बढ़ रही है, तो अब की बार माना जा रहा है कि लोगों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। प्रशासन भी और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी यही मान रही है कि पहले की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि पहले अधिक मास का मेला था तो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। अब की बार अधिक मास नहीं है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। पूरा प्रदेश के शासन से लेकर के स्थानीय निकाय तक सब मेला की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। हमको जो व्यवस्थाएं मिली हैं वो मानसिंगा पर श्रद्धालुओं को स्नान के लिए मिली हैं व्यवस्थाएं, जिनमें फव्वारों की व्यवस्थाएं। मानसिंगा को पैक कर दिया जाता है जिससे कि नीचे श्रद्धालु ना उतरें, कोई कैजुअलिटी ना हो। उसके एहतियातन हम लोगों ने फव्वारे मानसिंगा पर लगाए हुए हैं। बहुतायत में फव्वारे हैं तो लोग उसके नीचे स्नान कर लेते हैं। एक तो वो व्यवस्था है, साथ में जो नाली नाले हैं उनको पाटने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और महत्वपूर्ण पॉलीथीन मुक्त जो है मेला कराना, जैसे स्वच्छता लगातार बरकरार बनी रहे। तो स्वच्छता बरकरार बनी रहे, इसके लिए अब की बार जो सफाई कर्मी हैं हम लोग जुट के उनको थैले देंगे। साथ में प्रचार प्रसार भी करवा रहे हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग ना किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक हानिकारक है और इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो प्रयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या फिर अभियान चलेगा? केवल जागरूकता ही करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभियान चलाना एक प्राइमरी स्टेज की चीज़ें हैं। हालांकि वो अभियान लगातार हम लोगों का निरंतर चल रहा है, क्योंकि ऊपर से जब तक ये चीज़ें प्रतिबंधित नहीं होंगी तब से नीचे के रूट लेवल से इसको प्रतिबंधित करना बड़ा हो जाता है, लेकिन जागरूकता से इनको ख़त्म किया जा सकता है। इसी के साथ प्रशासन ने लगातार डीजीपी साहब, प्रमुख सचिव महोदय, मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं मेले को लेकर के, और सुरक्षात्मक रूप से बृहद तैयारियां की जा रही हैं। पहले से अधिक पुलिस फोर्स भी आने की अब की बार कवायद की जा रही है। यातायात की व्यवस्था के लिए परिवहन विभाग द्वारा भी बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी भी प्रकार से यातायात प्रभावित ना हो। इस मेले की खास बात यह है कि श्रद्धालुओं की भीड़ को चलायमान रखना और वाहनों को नियंत्रित रूप से संचालित करना। अगर कहीं पे भी कोई वाहन खराब हो गया या उसने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया तो मेले में वहीं से जाम लगना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ जहां एकत्रित हो गई वहीं से भीड़ एकत्रित होना शुरू हो जाता है और व्यवस्थाएं फैलना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद है, वैसे तो मेला तो गिरिराज जी का है और गिरिराज महाराज अपने आप मेला को संचालित करते हैं, क्योंकि आस्था का मेला है, इसलिए श्रद्धालु और सेवा भावी सब नतमस्तक रहते हैं और भाव का मेला है, इसलिए सब संचालित होता है। ठाकुर पूरा मेला 21 किलोमीटर 7 कोस में रहता है। 21 किलोमीटर तो परिक्रमा मार्ग है। इसके अलावा कम से कम 10-10 किलोमीटर आसपास का इलाका है। 70 से अधिक पार्किंग बनाई गई हैं। सर्विस रोड को भी जो वैकल्पिक पार्किंग के रूप में प्रयुक्त करने की पूरी प्रक्रिया है। व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही हैं और प्रशासन से लेकर सब स्थानीय निकाय तक सब इस व्यवस्था में जुटे हुए हैं। अच्छा, इतने श्रद्धालु करोड़ों की संख्या मांगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि आपकी व्यवस्थाओं में सहयोग करें और व्यवस्थाएं बेहतर बने? अपील यही है कि धार्मिक स्थल में आ रहे हैं, कम से कम गंदगी फैलाएं, अनावश्यक उन चीज़ों का प्रयोग ना करें जिससे कि यहाँ की धार्मिक नगरी की छवि खराब हो। सुव्यवस्थित तरीके से चलें। दूसरी बात यह है कि इतनी भीड़ जब इस जगह होती है, असाध्य रोगी, बुजुर्ग, बच्चे बिल्कुल इस जगह इस समय परिक्रमा आने से बचें। और साथ में मैं उन ड्यूटीरत जो अधिकारी आएंगे उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा
कि वो अपने वाहनों का प्रयोग ना करें। जिस प्रकार से सब लोग पैदल चलते हैं वो भी पैदल ही चलें। तो सुना आपने, मेरे साथ मौजूद रहे नगर पंचायत गोवर्धन के अध्यक्ष के प्रतिनिधि मनीष लंबरदार, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं और पूर्व में भी इस मेले की व्यवस्था में अपना सहयोग करते रहे, तो काफ़ी अनुभव भी है। उस आधार पर उन्होंने पूरे मेले के बारे में एक जो खाका खींचा है शासन प्रशासन के साथ बैठकर यहाँ की तैयारियों लेकर, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये मेला राजकीय मेला है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने अपने दूत के रूप में डीजीपी प्रशांत कुमार और जो अपने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार से उनको भेजा। आकर उन्होंने वृंदावन अधिकारियों के साथ बैठक की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मुख्य जो उनका फोकस है कि जो इतनी भीड़ है उसको नियंत्रित करना और कहीं पर भी अव्यवस्था ना फैले, साफ सफाई बेहतर रहे, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था श्रद्धालुओं के बीच में ना हो, उन्हें सब सुविधा दी जाए। पानी की है, चाहे वो छाया की है, पार्किंग की है या अन्य सुविधाएं पेयजल आदि की, वो सब उन्हें सुचारू रूप से मिले। उसके लिए मनीष लंबरदार ने बता दिया पूरी टीम के साथ वो जुटे हुए हैं। वो मानसिंह में स्नान की व्यवस्था भी देख रहे हैं, साफ सफाई की देख रहे हैं, पॉलीथीन का जो प्रतिबंधित है उस कार्य को भी बखूबी से, और उसमें सबसे जो मुख्य बात उन्होंने लास्ट में जो बोली है, अपील की है श्रद्धालुओं से कि आस्था का, ठीक है आस्था सर्वोपरि है, लेकिन आस्था के साथ किसी भी जो आयोजन है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो ऐसी जगह पर भारी भीड़ में जो बीमार हैं, बच्चे हैं, कि उनकी वजह से परेशानी बढ़ती है। और आपने देखा भी हाथरस के जो सिकंदराव में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि वहाँ पर अत्यधिक भीड़ हो गई और वहाँ जो बीमार लोग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, उनकी वजह से ये वहाँ भगदड़ मची और 121 लोगों की जानें गई। तो ऐसे आयोजनों में हमें उसको बहुत बेहतर बनाने में हम सबको उसमें योगदान देना है, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, भारत के वासी हैं, श्रद्धालु हैं, भगवान में आस्था रखते हैं। तो किसी भी ऐसे उत्सव मेले को बेहतर बनाने में हमारा भी योगदान महत्वपूर्ण है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।